नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और देखिए, जैसा कि हम सभी को पता है कि 1 मंथ बाद जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो उन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए हम कक्षा 10 के लिए आज साइंस की क्लास शुरू करेंगे और इसमें आपको कक्षा 10 का फिज़िक्स और केमिस्ट्री जो है हम आपको देंगे। तो आज हम केमिस्ट्री की क्लास शुरू करेंगे। और देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है तो हम आपको मेन टॉपिक ही पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ सारा सिलेबस कराएंगे तो शायद ही पूरा हो पाएगा। तो जो मेन टॉपिक है हम वही आपको देंगे। तो आज हमने इसमें केमिस्ट्री में पहला चैप्टर लिया है और आपके एनसीईआरटी का सिलेबस के अनुसार जो पहला चैप्टर है वो ये है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो देखिए, इसमें हम पहला हेडिंग इसमें पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रियाएं केमिकल रिएक्शन। रिएक्शंस, ये केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। और देखिए, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर, यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह जो अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगी। देखिए, मैं इसकी परिभाषा लिखूंगा और आप जो है इस क्लास के भलीभांति नोट्स बनाएंगे और आप देखेंगे कि जो कक्षा 10 का आपका केमिस्ट्री का पेपर आएगा उसमें आप अपना ठीक ठाक स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, इसकी लिखते हैं परिभाषा। यानी कि जब एक या एक से अधिक जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जैसे कार्बन यानी कि सी ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है।
यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, और यह जो अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, यानी कि C+O2, और जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से बन जाएगा CO2, यानी कि ये कार्बन है और ये O2 है, और जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, आप जो है इन परिभाषाओं को अपने नोट्स में जरूर लिखना, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप इसकी परिभाषा लिखेंगे, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं तो वह अभिक्रिया जो है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए, कार्बन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बना देगा CO2, यानी कि ये क्या है एक रासायनिक अभिक्रिया है। और देखिए, इसके बाद एक हेडिंग हम डालेंगे रासायनिक समीकरण, यानी कि रासायनिक समीकरण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब देखिए, एक हेडिंग हम बनाएंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, और इसे बोलते हैं हम केमिकल रिएक्शन, सॉरी केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो उत्पाद और अभिकारक हैं, यानी कि अभिकारक और उत्पाद हैं, उन्हें सूत्रों के रूप में जो लिखना हम लिखते हैं वही क्या कहलाती है रासायनिक समीकरण है। यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्रों के रूप में लिखना, सूत्रों के या संकेतों के रूप में लिखना ही क्या कहलाता है रासायनिक समीकरण। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों अथवा संकेतों के रूप में लिखने की प्रक्रिया ही रासायनिक समीकरण कहलाती है। रासायनिक समीकरण कहलाती है। देखिए, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे मैग्नीशियम, यानी कि Mg, मैग्नीशियम जब
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है। मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखिए हमने लिखा है रासायनिक समीकरण, यानी कि वे अभिक्रियाएं या वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्र अथवा संकेतों के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। और इसका हम उदाहरण लेकर भी समझाएंगे। जैसे मैग्नीशियम यानी कि Mg, जब मैग्नीशियम की जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl से क्रिया कराते हैं तो इसमें मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। अब देखिए इसका हम इक्वेशन भी लिखेंगे, यानी कि जब हम इसमें Mg की जो अभिक्रिया है वो कराएंगे HCl से, तो यहाँ जो है MgCl2 बनेगा, MgCl2। और ये जो फॉर्मूला है ये मैग्नीशियम क्लोराइड का है। और देखिए इसमें से जो है हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, यानी कि H2 गैस निकल जाएगी। और अब देखिए ये समीकरण जो है अभी संतुलित नहीं है। इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है मैं आपको कराऊंगा अभी रासायनिक समीकरण संतुलित करना। तो यहाँ जो है इसे संतुलित करने के लिए जो है हम यहाँ जो है 2 से गुणा कर देंगे। अब जो है ये समीकरण जो है बैलेंस हो जाएगी, यानी कि जब हम मैग्नीशियम की जो क्रिया है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या है वो निकल जाती है। अब देखिए ये जो अभिक्रिया है ये एक रासायनिक समीकरण है और अभी हमने इसमें लिखवाया है कि वह अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और उत्पादों को सूत्र अथवा संकेतों के रूप में लिखते हैं तो रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब देखिए इसमें ये जो है ये अभिकारक हैं, यानी कि जो ये तीर का निशान दिया है इसके LHS साइड में जो दिए हैं ये अभिकारक होते हैं और जो इसकी RHS साइड में दिए हैं ये उत्पाद होते हैं। यानी कि जब दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो ये कहलाते हैं अभिकारक, और जो जब इन्हें मिलाने के बाद जो नए पदार्थ बनते हैं उसे बोलते हैं उत्पाद। ये आप याद रखेंगे। तो देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ये है रासायनिक समीकरण। और नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, यानी कि इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब देखिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों ओर अभिकारकों और उत्पादों के जो अणुओं की संख्या है वो समान होती है, क्या कहलाती है, संतुलित रासायनिक समीकरण। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें दोनों तरफ अभिकारक और उत्पादों के अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी, तो ऐसी अभिक्रिया को
हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसका उदाहरण सहित जो है इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखिए, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में लिखना है, जिसमें दोनों पक्षों में यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। जैसे देखिए, एक इक्वेशन हम लिखते हैं Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल्स टू ZnSO4 प्लस H2। यानी कि जब हम जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि हाइड्रोजन सल्फेट H2SO4 से कराते हैं, तो जो Zn है वो H2 को विस्थापित कर देता है और उसका स्थान स्वयं ले लेता है और यहाँ से जो है जिंक सल्फेट बन जाता है। अब देखिए, हमें ये देखना है कि ये जो अभिक्रिया है वो संतुलित है या नहीं। अब देखिए, इसमें इधर जो है जिंक की संख्या यानी कि जिंक जो है उसके परमाणुओं की संख्या वो 1 है और इसके दूसरे पक्ष में भी जिंक क्या है, वो 1 है। अब देखिए, यहाँ जो है हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 है। यानी कि हाइड्रोजन भी क्या है, संतुलित है। इसी प्रकार से देखिए SO4 है और इसके भी यहाँ 4 परमाणु हैं और यहाँ भी 4 हैं, यानी कि ये भी क्या है, संतुलित है। इसलिए ये जो है एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और देखिए, इससे आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के साथ। तो आप जो है इन्हें भली भांति अपने नोट्स में लिख लेंगे और याद करते चलिए, और आप लास्ट में देखेंगे कि इस क्लास का जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। और देखिए, एक मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको जो है क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नमस्कार।